इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ा युद्ध अचानक नहीं होता, लेकिन हर युद्ध के पीछे साम्राज्यवाद और विस्तारवाद यह दो बड़े कारण होते हैं। बड़े युद्ध की शुरुआत होने से पहले कई महीनों तक एक दूसरे की घेराबंदी की जाती है, एक दूसरे के हित और संप्रभुता को भी चुनौती दी जाती है, एक दूसरे के खिलाफ अपना अपना गठबंधन भी तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी भी गलती बड़े युद्ध का कारण बन जाती है। जर्मनी के विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की नीति दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी और इस बार भी माहौल पूरा दूसरे विश्व युद्ध जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि इस बार जर्मनी की जगह पर चीन है। चीन ना तो धमकियां देने से बाज आ रहा है और ना ही अपने विस्तारवाद की नीति छोड़ने को तैयार है। और एक बार फिर से चीन ने बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि ब्रिटेन और भारत को ताकतवर होने का भ्रम है और अगर युद्ध हुआ तो दोनों ही देशों का यह भ्रम टूट जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को चीन की घेराबंदी के लिए तैनात कर दिया है। ब्रिटेन की तरफ से अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने के बाद चीन ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि अमेरिका के लिए वफादारी दिखाना ब्रिटेन को बहुत महंगा पड़ सकता है। चीन ने कहा है कि ब्रिटेन को यह भ्रम है कि ब्रिटेन अभी भी पहले जैसा ही शक्तिशाली साम्राज्य है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर के लिए ब्रिटेन एक बाहरी देश है और ब्रिटेन को इस मुद्दे पर बाहर ही रहना चाहिए। अगर ब्रिटेन अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी दिखाने या फिर चीन के खिलाफ भारत की सहायता करने की कोशिश करेगा तो इसका नुकसान केवल ब्रिटेन को ही उठाना पड़ेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो खुद चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है और जो माहौल यूरोप के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ था, ठीक वैसा ही माहौल इस बार एशिया के अंदर चीन के खिलाफ है। इसके बावजूद चीन अपने मिसाइलों का जखीरा दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। यह बात और है कि जिस तरह से चीन भरोसेमंद नहीं है, उसी तरह से चीनी हथियार भी भरोसेमंद नहीं है और यकीनन जब युद्ध का समय आएगा तब चीन के खोखले धमकियों की तरह चीन के हथियार भी खोखले ही निकलेंगे।